हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको अब तक हमारा जितना भी हम लोग गूगल एड्स पे सीरीज के हम लोग वीडियोस रन किए हैं, आपको सारे वीडियोस पसंद आए हैं और साथ ही साथ आपने सारे वीडियोस को लाइक भी जरूर किया होगा। अगर आपको लगता है कि हम अपने वीडियोस में कोई टॉपिक जो है वो अभी तक इनकम्प्लीट रखे हैं या कोई टॉपिक कवर नहीं किए हैं, तो पहले से भी कहता हूं तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें और साथ ही साथ अपने डाउट्स भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, जिससे हम आने वाले वीडियो में उसको डेफिनेटली आपके लिए आ सके और आपके लिए आपके नॉलेज हम और इंप्रूव कर सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम गूगल के सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, गूगल एड्स के सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे, जहां पे हम गूगल एड्स कन्वर्जन, गूगल एड्स रोटेशन और गूगल एड्स शेड्यूलिंग के बारे में जानेंगे। जब भी आप यहाँ अपना कोई एड सेट आप वहां पे ऑप्टिमाइज करने पे जाते हैं तो आपको मोर सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप जब मोर सेटिंग्स में जाते हैं तो आपके पास 3 कन्वर्जन्स यहाँ पे रहते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन कन्वर्जन्स रहता है, सेकेंड ऑप्शन आपके पास ऐड को शेड्यूलिंग होता है, थर्ड ऑप्शन आपके पास ऐड रोटेशन होता है। तो आज हम इस पे बात करने वाले हैं कि ये 3 सेटिंग्स में आप अपने एड्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे इजी चीज पे चलते हैं, जो आपके लिए इजी अंडरस्टैंडिंग भी है, वो है एड शेड्यूलिंग। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एड शेड्यूलिंग ऑल डे है, बट आप अपना एड्स को उस तरह भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको आइडिया शायद ये लग रहा है कि शायद वीकेंड्स पे आपका एड्स अच्छा परफॉर्म करता है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि एड्स आपका थ्रू आउट द डे अच्छा परफॉर्म करे, और ये भी जरूरी नहीं है कि वीकेंड्स और वीकडेज के जो एड सेट्स का जो रिजल्ट्स हैं, जो इंप्रेशंस पे हम बात कर रहे हैं, वो भी सिमिलर हो। तो अगर आपको लगता है कि वीकेंड्स में आपके पास इंप्रेशंस ज्यादा आ रहे हैं, तो आप वहां पे एड शेड्यूलिंग पे आप जाके अपना जो एड्स है वो वीकेंड्स को शेड्यूल कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीकडे में उस टाइम पे आप एड शेड्यूल कर सकते हैं जहां पे आपके ऑडियंस फ्री रहते हैं। आपको लग सकता है आपके क्लाइंट्स उस टाइम पे सबसे ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स पे या फिर आपके टाइप ऑफ सर्विसेज को सर्च करते हैं। तो इस तरह से आप अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए ये भी एक बहुत बेटर ऑप्शन हो सकता है। या वाइस वर्सा भी अगर हम सेलेक्ट करें, सपोजिटली आपको ये लगता है कि जो आपका बिजनेस है वो वीकडेज में ज्यादा रन होता है, वो वीकडेज में ज्यादा सर्च होता है, वीकेंड्स पे उतना सर्च नहीं होता, तो आप उस हिसाब से अपने एड्स को शेड्यूलिंग कर सकते हैं, जहां पे आप वीकडेज को अपने एड्स को शेड्यूल कर सकते हैं और उसी तरह वीकेंड्स को आप अपने एड्स को स्टॉप कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर टाइम लेंथ के लिए आप अपने एड्स को रन कर सकते हैं। तो ये होता है एड शेड्यूलिंग का बात। अब हम बात करते हैं एड रोटेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एड रोटेशन क्या होता है, मतलब कि मान लीजिए कि आप अपने गूगल एड्स के अकाउंट्स में मल्टीपल एड्स को आप रन कर रहे हैं, तो आपके लिए कौन सा चीज ज्यादा बेटर होगा। आपको जहां पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके पास 4 ऑप्शंस आता है। एक ऑप्शन आता है ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, दूसरा ऑप्शन डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट्स एज एड्स इनडेफिनिटली, थर्ड ऑप्शन आता है ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन्स एंड फोर्थ होता है रोटेट इवनली। तो अभी जो हम एड सेट रन कर रहे हैं उसमें सेकंड 2 का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम ऊपर वाले 2 ऑप्शन पे बात करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आता है ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, ये क्या होता है, अगर हम ये ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो गूगल एडवर्ड्स उसी एड्स को ज्यादा रन करने की कोशिश करता है जो ऑप्टिमाइज इसका अच्छा हो रहा और जिसके रोटेशन या फिर जिसपे हमको व्यूज या इंप्रेशंस अच्छे आ रहे हैं, तो गूगल एड्स ऑटोमेटिकली उसको ज्यादा रोटेट करना शुरू करता है जो आपके अच्छे परफॉर्मिंग एड्स है। अगर हम सेकंड पे जाते हैं तो लिखा हुआ डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट्स एड्स इंडेफिनिटली, मतलब ऑप्टिमाइज आप छोड़ दीजिए, गूगल एड्स को आप ये बता रहे हैं आपके पास जितने भी एड सेट्स हैं उनको रोटेट करते रहिए, उनका इंप्रेशंस इंक्रीज करते रहिए। इससे ये आपके पास ऑप्शन आता है कि गूगल आपका ना ही सिर्फ बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स को रोटेट करेंगे, बट और भी जो एड सेट्स हैं जो आपके लो परफॉर्मिंग भी हैं उनको भी वो रोटेट करना चाहेगा। तो ये होता है एड रोटेशन पॉलिसी, जो कि हम गूगल एडवर्ड्स पे बात करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन्स भी आता है कि आपका जो कन्वर्जन सेट है वो किस तरह आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके पास सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है एड रोटेशन की पॉलिसी में। या फिर फोर्थ ऑप्शन होता है रोटेट इवनली, मतलब गूगल एडवर्ड्स अपने हिसाब से एड्स को उसी हिसाब से इवनली रोटेट करता है जब लगता है कि टारगेट ऑडियंस उस पर्टिकुलर एड सेट के लिए उनका ट्रैफिक अभी ज्यादा है, वो उनका जो टॉपिक्स है वो सर्च ज्यादा हो रहा है, उस हिसाब से गूगल एडवर्ड्स ऑटोमेटिकली उनको रोटेट करता है। बट आपको ये जानना जरूरी है कि अगर जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्टिमाइज या प्रेफर द बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, वो आपके लिए बेटर होता है, बिकॉज मान लीजिए कि अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, आपके पास मल्टीपल एड सेट्स चल रहे हैं,
बट एक पर्टिकुलर एडसेट्स आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको क्लिक करके अपने एडसेट्स को करते हैं तो आपके पास उस एडसेट के रिजल्ट्स बढ़ते जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस भी मोटिव के लिए आप एड्स को रन करना चाहें, सेल्स हो, कन्वर्जन्स हो, वेबसाइट ट्रैफिक हो, किसी भी चीज के लिए, डाउनलोड्स हो, किसी भी चीज के लिए आप रन करना चाहेंगे, उसमें आपको ये जो ऑप्शन जो आता है वो सबसे अच्छा बेटर परफॉर्मिंग आपके पास एडसेट्स रिजल्ट्स आपके पास आते हैं। तो ये होता है ऑप्टिमाइज। अब फिर ये होता है डू नॉट ऑप्टिमाइज एड्स रोटेट्स इंडेफिनिटली। जैसे ही मैं पहले भी कहा कि एडसेट्स को जो है वो गूगल सभी एडसेट्स को रोटेट इंडेफिनिटली करते रहेगा और जब तक आपका नेक्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उनको नहीं होता है वो एडसेट्स रोटेशन पॉलिसी होते जाएगा। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन सेट्स पे। यहाँ पे तो जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कन्वर्जन्स में दो सेट्स पे हम लोग वर्क करते हैं। सेलेक्ट विच कन्वर्जन्स आर इंक्लूडेड इन द कन्वर्जन कॉलम्स फॉर दिस कैंपेन एंड यूज फॉर स्मार्ट बिडिंग। उसमें पहला ऑप्शन आता है यूज द अकाउंट लेवल इंक्लूड द कन्वर्जन सेटिंग्स और दूसरा ऑप्शन आता है चूज कन्वर्जन एक्शंस फॉर योर कैंपेन। तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि कौन सा आपका एडसेट्स कन्वर्जन पे आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं तो आपके लिए इजीली आप समझ में आए कि कन्वर्जन का मतलब हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं आपको। तो कन्वर्जन का मतलब हम ये कहना चाहते हैं, सपोजिटली आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट को रन कर रहे हैं, आपका जो भी एडसेट है उससे क्लाइंट आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट पे लैंड किया, उसने जब आपका प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया तो उसने आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट ऑप्शन पे सेलेक्ट करके रख दिया, तो यहां पे आपका फर्स्ट कन्वर्जन सेट हुआ। सेकंड कन्वर्जन सेट भी कब होता है, जब मान लीजिए कि वो ऐड टू कार्ट ऑप्शन पे वो जाके उसने परचेज भी कर लिया, पैसा पे भी कर दिया, तो वहां पे सेकंड कन्वर्जन आपके लिए हुआ। ये दोनों कन्वर्जन सेट अलग हुआ है। तो आपको आपके लिए ये जानना है कि आपके कन्वर्जन सेट्स में आपको किस टाइप के कन्वर्जन्स देखना है। आपको इस टाइप से कन्वर्जन्स देखना है जहां पे ऐड टू कार्ट पे ही आपको ऑप्शन जाना है कि ऐड टू कार्ट पे मेरे पास कितने ऑडियंस हैं जो ऐड टू कार्ट करके प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, या फिर आपको वो एडसेट्स का कन्वर्जन देखना है कि इसमें मेरे को कितना कन्वर्जन इन द सेंस कितना सेल्स आया। मुझे से कोई मतलब नहीं कि ऐड टू कार्ट हमारे पास कितने इंप्रेशंस है, हमें बस ये मतलब होना चाहिए मुझे सेल्स कितना है, ये आपको कन्वर्जन सेट का रिजल्ट चाहिए। तो उस हिसाब से आप अपना कन्वर्जन सेट्स को रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम ऊपर गए क्लिक्स, बिडिंग्स का क्लिक्स को ऑप्शंस गए, ये सारे ऑप्शंस को हम क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कन्वर्जन्स वाले पेज पे जाते हैं। कन्वर्जन्स वाले पेज पे अगर हम जाते हैं तो आप देख सकते हैं कन्वर्जन एक्शंस एंड कन्वर्जन एक्शन सेट्स का आपके पास कॉलम ओपन होता है। तो ये सारे कन्वर्जन एक्शंस आप क्या करना चाह रहे हो, कन्वर्जन एक्शन सेट्स में आपको क्या रिजल्ट चाहिए, ये वो पेज आपको वहां पे दर्शाता है। अब जैसे कि मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूं कि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट काइंड ऑफ कन्वर्जन्स यू वांट। पहला कन्वर्जन आपको दिख रहा है यहाँ पे कि वेबसाइट ट्रैक सेल्स एंड अदर एक्शंस ऑन ए वेबसाइट। सेकंड है ऐप ट्रैक ऐप इंस्टॉलेशन और ऐप एक्शंस। तीसरा ऑप्शन है कि आपको आपके एड सेट से कितने नंबर ऑफ कॉल्स किए गए। और चौथा ऑप्शन होता है कि इंपोर्ट कन्वर्जन फ्रॉम अनदर सिस्टम्स इंक्लूडिंग गूगल एनालिटिक्स। तो ये होता है टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, आप किस टाइप को आपका एड्स को ट्रैक करना चाह रहे हैं। आप इस टाइप को एड्स को ट्रैक करना चाह रहे हैं जहां पे आप सिंपल में ऑप्शन होता है जहां पे इंप्रेशंस देखना चाह रहे हैं, आप क्लिक्स देखना चाह रहे हैं, या फिर आप सीधा सेल्स देखना चाह रहे हैं। ये सारे अलग अलग ट्रैकिंग होते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स कितने ऑडियंस को गए, ये इंप्रेशंस हो गया। कितने ऑडियंस ने आपके प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट दिखाया, ये क्लिक्स का कहने का मतलब होता है। और ऑब्वियसली सेल्स कन्वर्जन या डिसीजन मेकिंग कितने कस्टमर ने कर लिया और आपके प्रोडक्ट्स को उसने खरीद लिया, ये होता है सेल्स कन्वर्जन। तो आपके एड्स किस टाइप ऑफ कन्वर्जन्स में आते हैं ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप का रिजल्ट चाहिए। सो इस तरीके से आप अपने कन्वर्जन सेट्स को भी डिफाइन करके आपने गूगल एड्स को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बिग फैक्शन चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे आपको बिग फैक्शन के आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये दिवाली का सीजन और हैप्पी धनतेरस आपको भी, और दिवाली में आपके घर में सारे खुशियां आए। तो हैप्पी दिवाली आप सबको भी इन एडवांस। सो बिग फैक्शन से बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।